हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने शुरू कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी का चैप्टर 7 का फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.1। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए और आपको आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी। तो आज हम बात करने आए हैं, चैप्टर का नाम है हमारा, जिस टॉपिक के बारे में हमने बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन में सीखेंगे चैप्टर नंबर, फ्रैक्शन में हम सीखेंगे फ्रैक्शन। ओके, और आज हम जो टॉपिक के बारे में सीखने आए हैं वो उस एक्सरसाइज का नाम है 7.1। ओके, तो आज हम सीखेंगे चैप्टर फ्रैक्शन में एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको शुरुआत बुक से ही करती हूँ। हमारी एक्सरसाइज है ये। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, जो भी हमारा शेडेड रीजन है। ठीक है, तो अगर आपको आंसर्स पता है तो मेरे साथ साथ आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर नहीं पता तो कोई नहीं, हम यहाँ पे सीखने और समझने के लिए ही आए हैं। तो हम जानते हैं कि इनका क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। फ्रिक्शन जो होता है वो किसी के पार्ट को शो करता है कि हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो उसके डिवाइडेशंस को शो करता है। तो जैसा कि हमारा पहला है, राइट द फ्रिक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को फ्रिक्शंस की फॉर्म में दिखाओ। तो यहाँ फ्रिक्शन, हमेशा फ्रिक्शंस के लिए हमारे जो पार्ट्स होने चाहिए वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 पार्ट्स है, 4 ही इक्वल फॉर्म में है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल जितने भी होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं 4। और अब उन्होंने बोला है शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 और 2, तो 2/4। और हम इसे अगर चाहें तो काटना, तो हम 2 के टेबल से इसे काटेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 1/2। वो तो शायद आप सभी को आता होगा 1/2 हम किस तरह काटते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ पर हमारे पास टोटल है 3 6 9, 9 पार्ट्स हैं। और शेडेड रीजन कितने हैं, शेडेड रीजन है हमारे पास यहाँ पर 8, सिर्फ एक को छोड़ के, और सारे शेडेड रीजन है। तो ये इसका आंसर है। ओके, अगर हम अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं टोटल शेडेड, टोटल 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है हम पे। शेडेड रीजन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना शेडेड, 1 2 3 4, क्योंकि 4 जो है विदाउट शेडेड है। तो 4/8, और इसे हम लिख सकते हैं काट कर, 4 के टेबल से कट जाएगा तो 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, देखो ये सारे बॉक्सेस सेम शेप में थे, ये सब सेम शेप में थे। तो फ्रैक्शन हमेशा हम उन्हीं में करते हैं जिनकी शेप क्वालिटी सेम होती है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये 4। और शेडेड रीजन कितना है, 1, तो 1/4। अब हम फिफ्थ करते हैं, यहाँ फिर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7। फिर काउंट कर लेते हैं अगर कोई भी डाउट है, 1 2 3 4 5 6 7। और शेडेड कितने हैं, 1 2 3, ओनली 3। ठीक है, तो 3/7। यहाँ पे कितने शेड, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 12। शेडेड रीजन कितने हैं इनमें से, जिनमें शेड हो रहा है, 1 2 3, ओनली 3। और अगर हम इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहे तो ये हो जाएगा 1/4, 3 के टेबल से कट हो गया। अब हम अगर इसको करें शेडेड, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 2 4 6 8 और 10, टोटल 10 है। और हमें यहाँ पे बताने हैं कि हमारे पास कितने शेडेड रीजन है, और यहाँ पर आई थिंक सो सारे के सारे ही सेम है, यानी कि अब आप बताओ सारे सेम है या नहीं है। तो हम आपको, आप बताएंगे मुझे कि कितने शेडेड है और कितने नहीं है। जैसा मैंने आपसे बोला कि सारे शेडेड हैं, तो ऑफ कोर्स सारे शेडेड हैं, तो 10/10, या हम इन्हें कट के 1 भी लिख सकते हैं। बट अगर हम इतना भी आंसर लिख रहे हैं ना, इतना भी, तो भी ये इनफ है। ठीक है, हमें इसमें नेम उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने को बोला है, तो हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने को नहीं बोला है। ठीक है, हम इतना भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पार्ट्स हैं 9। ठीक है, फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4/9। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है ये, यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 8। मैंने बुक में ही सॉल्व कर करके आपको दिखा दिया है। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने शेडेड है, 1 2 3 4, 4/8। आप चाहो तो इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 1 2। ये जो क्वेश्चन है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये आप, तो ये अगर हम पोर्शन की बात करें तो ये जो हमारा पोर्शन है ये 2 पोर्शन में है, 1 2, और एक पोर्शन शेडेड है पूरा और एक पोर्शन विदाउट शेडेड है, तो ये हो गया 1/2। ओके, तो इतना आप सबको आई थिंक सो, आई होप सो क्लियर होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। अब की बार हमारे पास उल्टा है, अब की बार हमें फ्रैक्शन दिया है, उसमें हमें कलर शेड करना है। जैसे यहाँ था ना, यहाँ शेड था और हमें इसे फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यहाँ फ्रैक्शन दिया है, हमें कलर शेड देना है। ये टोटल कितने 6 पार्ट है, काउंट कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 है 6। अब इसमें से 1/6 यानी केवल 1 पार्ट शेडेड है। 1/6 का मतलब है 1 पार्ट शेडेड है, हम कोई भी एक पार्ट इसका शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, तो मैं अभी, ये ग्रीन कलर मेरे हाथ में था तो मैं इससे कलर कर देती हूँ। आपके पास जो भी है आप ब्लू पेन से भी कर सकते हो, ब्लैक पेन से, और कलर से करोगे तो और अच्छा लगेगा। ये 1/4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1/4 सिर्फ 1 पार्ट 4 इसका कलर करना है। कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक पार्ट, मैं मिड का ही कर देती हूँ, चलिए, है ना। अब यहाँ पे कितने पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट्स है, 1/3, फिर से एक ही पार्ट हमें इसमें कलर करना है। ठीक है, ठीक है, 3 पार्ट्स थे, 1 पार्ट हमने इसका शेड कर दिया। नेक्स्ट, 3/4, 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, 3/4 यानी 3 पार्ट्स इसके कलर हैं। एक हमने ये कलर कर दिया, मैं आपको अपने साथ कर करके दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट हम जब खुद मिलके साथ में सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा और हमें समझ में भी आएगा। ओके, मेरा थोड़ा सा कलर बाहर निकल गया। तो वैसे कलर इस तरह करना है कि हमें 3 पार्ट्स दिखेंगे, जो लाइन है ना ये ज़रूर दिखनी चाहिए, मैंने यही छुपा दी है। पेंसिल से शेड बहुत अच्छा होता है, शेडेड का था ना, कलर की जगह शेडेड पोर्शन से कलर बोला है इन्होंने, तो पर शेड करते ना तो बड़ा क्लियर आता। पेंसिल मिली नहीं मुझे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे था 4/9, पहले काउंट कर लो, 9 पार्ट्स हैं, 3 6 9, ऑफ कोर्स 4, 1 2 3 4, हमें इन 4 पार्ट्स पे कलर कर देना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
और भी मजेदार है। तो उसे समझने के लिए हम आते हैं अपने यहाँ पर आइडेंटिटी द एरर इफ एनी। अगर इसमें कोई एरर है तो बताओ। देखा जाए तो 2 पार्ट है और एक पार्ट में शेड है तो 1/2 सही होना चाहिए। दिस इज, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, 1 शेड है, 1/4। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट इसमें शेडेड है, एक पार्ट शेडेड नहीं है। तो क्या ये सही है? भाई 1 2 3 पार्ट शेडेड है टोटल 4 में से। नहीं, ये सही नहीं है। और उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। शेडेड पोर्शन डोंट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है वो फ्रैक्शन को शो ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पार्ट्स में होता है। यहाँ पे ट्राइंगल और ये ट्राइंगल की शेप है नहीं, ये मतलब सेम पार्ट्स हैं ही नहीं, ये इक्वल पार्ट्स है ही नहीं, बड़े छोटे हैं। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते जब तक कि वो सेम पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। ऐसे ये काफी ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, उससे भी छोटा है, उससे भी, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शेडेड पोर्शन डोंट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। अब आता है हमारा 4th क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज 8 आवर। क्या फ्रैक्शन होगा एक दिन के 8 आवर का? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपसे तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो है कि व्हाट फ्रैक्शन, ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे ऑफ ए डे इज 8 आवर्स। ठीक है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। वैसे मैं क्वेश्चंस आगे लिखूंगी नहीं, मैं बुक में दिखाती जाऊंगी, बट फिर भी मैंने इसको लिख दिया ऐसे ही। तो जो फ्रैक्शन है उसको लिखने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो ये आंसर जो होगा ये इस तरह होगा। टोटल आवर्स कितने होते हैं वन डे में? 24। मैंने लिखा नहीं है, हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इन वन डे टोटल आवर्स इज 24। तो और जो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म है वो है 8/24। तो और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद उसके आंसर की बात करते हैं। और पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 640 मिनट्स। एन आवर, एक आवर में 40 मिनट्स का फ्रैक्शन निकालो। एन आवर, एक आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स। और उसमें से हमें कितने निकालना है? 40 का। तो 40/60 समझ में आपको आया ना? हमारे एक आवर में कितने टाइम होता है? 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने इसमें जो करा वो करा हमने आवर से मिनट्स का। और हमें कितने का फ्रैक्शन निकालने को दिया? उन्होंने हमें फ्रैक्शन निकालने को दिया है 40 मिनट्स का। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम करते हैं आंसर नंबर 6। थोड़ा सा ये इंटरेस्टेड भी है और मज़ेदार भी है और हमें आना भी चाहिए। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझना थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन है आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, 3 बच्चे हैं। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, वो लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविच, वो कितने लाई? 2 सैंडविच। वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। लेकिन जो 2 और बॉयज थे वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या ने एग्री करा कि चलो कोई नहीं, शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। कि चलो कोई नहीं, हम आपस में इक्वल सैंडविच को शेयर करेंगे। तो पहला है हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। हाउ कैन, किस तरह, हाउ कैन कैसे शेयर आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ओके, उसका हम आंसर लिख रहे हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन आर्या डिवाइड
हिज सैंडविच, ठीक है, हिज सैंडविचेस so that each person has equal, so that each person, जैसे मुझे लिखना तो नहीं था बट मैंने लिख दिया, has an equal share। ठीक है, अब हमें इसका क्या आंसर होगा मैं आपको बता देती हूँ। कैसे वो डिवाइड करेगी कि इक्वल शेयर आ जाए? आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच, इसका आंसर होगा आर्या विल डिवाइड, ये आंसर है, लिख लेना चाहे नोट कर लेना। डिवाइड ईच सैंडविच इनटू, ठीक है, इनटू थ्री, क्योंकि 3 पर्सन है ना, इनटू 3 इक्वल, क्योंकि उसे इक्वल डिवाइड करने हैं तो इक्वल पार्ट्स, एंड गिव, और क्या करेगी, 1 पार्ट, और 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगी, और हर पार्ट, हर सैंडविच का, ईच सैंडविच का, ईच सैंडविच का टू ईच वन, आपस में वो उन्हें दे देगी। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि देखो उस पे 2 सैंडविच है, दोनों सैंडविच के 3 पीसेस करेगी और उन्हें इक्वल इक्वल डिवाइड कर देगी, तो इसीलिए वो इक्वल इक्वल डिवाइड करेगी, तभी तो वो आपस में इक्वल इक्वल ले पाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो इसका बी पार्ट है वो पढ़ लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन बी पार्ट का आंसर जो है हमारा वो होगा कि, वो होगा व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, क्या पार्ट हर सैंडविच का हर लड़के को रिसीव होगा। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, भाई टोटल सैंडविच कितना है, 3 पार्ट्स में तो डिवाइड होगा ना, और हर पर्सन 1 पीस लेगा, तो 1/3 हो गया ना, सिंपल सा, क्योंकि भाई सैंडविच को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगी और ईच पर लाए तो हर किसी पे 1 पीस आएगा, तो 1/3। क्लियर हुआ ना आपको? ये पॉइंट थोड़ा सा था इसमें कुछ इंटरेस्टेड सा, इसीलिए, वरना तो अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं था। अब हम कर लेते हैं आंसर नंबर 7। ओके, तो 7 के लिए पहले हम क्वेश्चन को ही रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7 का, कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन ड्रेस डाई करती है, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, she has so far finished 20 dresses, what fraction of dresses has she finished? अब मुझे बताओ इसका क्या हो सकता है। सिंपल, टोटल कितनी है उसके पास, 30 ड्रेसेस, ठीक है, जो उसे फिनिश्ड करनी है, ट्राई करनी है, और उसने सो फार कितनी फिनिश्ड कर दी है, 20 ड्रेसेस फिनिश कर दी हैं, तो उनका फ्रैक्शन इस तरह हो गया। ओके, समझ में आया ना? टोटल डाई ड्रेसेस ये थी और फिनिश्ड अभी तक कितनी हुई है, 20, तो उनका रिफ्रैक्शन बोलना था, तो 20/30। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। आई होप सो आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या समझा रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम, ओके मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन, सॉरी, राइट द, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 12 तक। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं, उनके फ्रैक्शंस लिखो। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर कहाँ से बोले हैं उन्होंने, 2 से 12 तक, तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये क्या होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल हुए 11। ठीक है, ओके, अब 1 2 टोटल फिर काउंट कर लेना, 11 ही बैठेंगे। अब उन्होंने बोला कि हमें फ्रैक्शन बताना है प्राइम नंबर का,
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिवाइड होते हैं और किसी से भी नहीं होते वो डिवाइड। तो वो कितने हैं हमें वो बताने हैं। तो आप काउंट करते हैं प्राइम नंबर हमेशा 2, क्योंकि किसी और से नहीं, सेल्फ से डिवाइड होता है बस। तो 2 3 ये किसी से डिवाइड नहीं होता, 4 हो जाता है, 1 2 3 6 भी हो जाता है, 7 किसी से डिवाइड नहीं होता, 8 भी हो जाता है, 9 भी हो जाता है, 10 भी होता है, फिर 11 किसी से डिवाइड नहीं होता, 12 भी हो जाता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5/11 ये इसका आंसर हुआ। फाइन, समझ में आया ना क्या हुआ। अभी ऐसा हम पे एक और क्वेश्चन है मजेदार, तो हम उसको भी करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अभी हम करेंगे, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113 से राइट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, कि इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं उनका भी हमें फ्रैक्शन लिखना है। सेम है पर चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। हमारा आंसर है 9, और हमें जो फ्रैक्शंस का नेचुरल नंबर दिया है वो दिया है 102 टू 103। तो इसको भी लिखते हैं 102 3 4 5 106 7 108 109 110 102 103। टोटल कितने फ्रैक्शन नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हुए हमारे पास यहाँ भी 11। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से काउंट करें, मुझे लगता है 12 बैठने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 मैं कह रही थी ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मैं एक भूल गई, 111। ठीक है, उसके बाद आता 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 13, तो यहाँ हुए टोटल नंबर 12। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 110 के बाद यहाँ से शुरू हो गया। ओके सॉरी, आई थिंक सो, आई होप सो क्लियर होगा आपको। 110 के बाद हमने यहाँ से लिख दिए। अब इसमें भी हमें प्राइम नंबर बताने हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, 102 हो जाता है, मैं 103 होता है, एक 107 होता है, 109 होता है, और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है 113। आप चाहे तो चेक कर लेना, ये भी डिवाइड हो जाएगा। जो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, सेल्फ से डिवाइड होते हैं, सिर्फ मैंने वो लिखे हैं। तो वो कितने हैं, 4। तो हमारे कितने हो गए, 4/12। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और उसके बाद हमारे सिर्फ 2 नंबर बचेंगे। उन्होंने पूछा है 10 में, क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्स इन दैम। कितने सर्कल्स में एक्स है, टोटल कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने में सर्कल है, क्रॉस है 1 2 3 4, तो 4/8। चलिए हम लिख देते हैं, टोटल फ्रैक्शंस जो हैं वो कितने हैं, सर्कल कितने हैं, 8, और क्रॉस जो है, क्रॉस का जो साइन है वो किस में है, वो 4 में है, तो 4/8। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट आंसर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as gift. ठीक है, उस क्रिस्टिन ने रिसीव की सीडी प्लेयर, हर बर्थडे पर सीडी प्लेयर्स। शी बॉट 3 सीडी, उसने 3
तो सीडी बॉट करी, खरीदी एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट, 5 उसे गिफ्ट की फॉर्म में मिल गई। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडी, तो टोटल फ्रैक्शन बताओ उसकी सीडी का, दैट शी बाय एंड व्हाट डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, हमें दोनों का बताना है। तो सबसे पहले टोटल जो हमारा इसमें टोटल हुआ वो हम, एक सेकेंड रुकिएगा बस, मैं यहाँ पे करके इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि क्वेश्चन भी रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हमारे सामने क्वेश्चन भी रहेगा ना तो मजा आएगा। टोटल हम पे कितने हैं 3 और 5, यानी टोटल कितने हैं हम पर, जो फ्रैक्शंस का टोटल है सीडी, टोटल सीडी है हम पर अगर हम बात करें, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिख के दिखा दिया, टोटल 8 है। तो अगर हम बात करें, ये टोटल फ्रैक्शन टोटल सीडी है 8, अगर हम बात करें कि शी बाय की, मतलब जो उसने बाय करी है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसका फ्रैक्शन होगा 8 अप 3, क्योंकि टोटल उसने खुद खरीदी कितनी थी 3, तो 3/8। और अगर हम बात करें गिफ्ट की, जो उसे गिफ्ट रिसीव हुए वो कितने थे, तो गिफ्ट उसे रिसीव्ड हुए 5 और टोटल कितनी थी 8, तो ये दोनों आंसर हुए। बाय जो करी वो 3/8 है और जो गिफ्ट है वो 5/8 है। मैंने, पता है इन क्वेश्चनों को मैं एक चीज और बता देती हूँ, मैंने ये ऐसे ही फटाफट लिख के दे दिए, बट आप इनको इस तरह भी लिख सकते थे। द नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ देख सकते हो आपको, द नेचुरल नंबर इज इतना लिख के, फिर हम लिखते हैं प्राइम नंबर, और हम इनको, एक सेकेंड में बुक हटा देती हूँ जिससे कॉपी ना पूरे अच्छे से आ पाए, ठीक है। प्राइम नंबर जो है वो कितने हैं, उनको हम लिख सकते थे 103, 107, 109 और 103, यानी टोटल 4। सो द फ्रैक्शन 4/12। ओके, आप इस तरह भी इन्हें थोड़ा सा लिखने की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको रिटर्न की थ्योरी भी लिखना सिखा दूंगी। मैंने आज इसलिए नहीं सिखाया कि फ्रैक्शंस को ना, मैं चाहती थी आपको पहले फ्रैक्शन लिखना आ जाए कि मेन फ्रैक्शन लिखते क्यों हैं, कैसे है, क्योंकि अभी हमारे पास नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इस वजह से हमें इसमें मेन अपना लिखने का तरीका आना जरूरी था, बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जैसा कि हमारा 7th क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट में, मैं इसमें भी लिख सकती थी, मैं आपको दिखा देती हूँ लिख के भी। कंचन had to die 30, नंबर ऑफ ट्रेसेस, इस तरह भी हम लिख सकते थे, ठीक है 30, और नंबर ऑफ फिनिश्ड ड्रेस 20। सो द फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेस 20/30। आया ना, लिखना का तरीका बहुत इजी है। तो आपको, लेकिन मैंने मेन आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी कि हमें फ्रैक्शन में, क्योंकि मेन नंबर ये होते हैं, और जब ये समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज 7.2 7.3 सारी ही आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए, आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं।